ओके, सो वी कंटिन्यू विद आवर लेक्चर। अब यहाँ पर उन्होंने वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति, इन तीन प्रकृतियों में किस हिसाब से ट्रीटमेंट और आहार विहार करना चाहिए वो बताया गया है। ध्यान रखिए, ये जो चीज़ें हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इवन इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। ओके, तो वात प्रकृति वाले लोग, इनमें वात प्रकोपक कारणों से शीघ्र वात के रोग होते हैं। वात के शीघ्रतः रोग होते हैं, मतलब जैसे मैंने पिछले पार्ट में बताया कि वात प्रकृति वाले जो लोग हैं उनमें वातज रोग जैसे ऑस्टियोपोरोसिस है या मस्कुलर पेन है, संधि में वेदना है, तो ये जल्दी जल्दी हो जाते हैं। तो इसीलिए वात प्रकृति के लोगों को कैसा आहार लेना चाहिए? सिंपल है, वात प्रकृति के लोगों को आहार जो है वो वात के गुण के विपरीत लेना चाहिए। वात के जो गुण हैं हमने ऑलरेडी समझे हुए हैं फर्स्ट ईयर में। तो आहार जब आप लिखोगे एग्जाम में तो वात के गुण लिख देना और इनके विपरीत गुण वाला आहार लेना चाहिए। सिमिलरली तीन रस जो हैं, जो तत्राद्या मारुतम घ्नन्ति, यहाँ पर मैंने गलत लिखा है, मधुर आम्ल लवण है, तो तत्राद्या मारुतम घ्नन्ति, तो मधुर आम्ल और लवण वाला आहार लेना चाहिए। फिर गुण के हिसाब से विहार कैसे करना चाहिए वो भी आप लिख दो कि ज़्यादा आराम करना चाहिए वात के लोगों को। दिन में एक बार तो वात प्रकृति वाले लोगों को शरीर पे अभ्यंग करना चाहिए, ज़्यादा दौड़ना नहीं चाहिए, उछल कूद नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप आहार विहार में लिख सकते हो। अब चिकित्सा क्या करनी चाहिए? बस्ति विरेको वमनो तथा तैलम घृतम मधु, ये हमको फर्स्ट ईयर से याद है। तो मूल चिकित्सा जो है वो बस्ती चिकित्सा है। वातस्य उपक्रमा हमने सीखे हैं, तो मूल चिकित्सा जो है वो बस्ती चिकित्सा है। और तैल जो है वो श्रेयस्कर स्नेह है। अगर आप इतना भी लिख दोगे तो 10 में से 4 मार्क आपको 100% मिल जाएंगे। ठीक है, अब बाकी स्पेशल चिकित्सा क्या है वो हम देखते हैं। स्नेह स्वेद देना, उसके बाद मधुर आदि द्रव्य से मृदु संशोधन करना। यहाँ पर ध्यान रखने की चीज यह है कि संशोधन जो है वो मृदु करना चाहिए। उपनाह करना, उपनाह मतलब सेक, उद्वेष्टन मतलब गर्म चीज को बांध के रखना, उन्मर्दन मतलब जोर जोर से मालिश करना, परिषेक मतलब सतत किसी वातग्न क्वाथ की या तेल की धार डालना, धारा। अवगाह मतलब वातग्न क्वाथ में अंदर इमर्स्ड रहना, अवगाह स्वेद आपने पढ़ा होगा। संवाहन, संवाहन मतलब हल्का मालिश करना, जैसे हम सर पे मालिश करते हैं ना वैसे। अवपीड़न, अवपीड़न का मतलब है जोर से दबाना। वित्रासन, वित्रासन मतलब तकलीफ देना। विस्मापन, विस्मापन का मतलब विस्मय करवाना, मतलब आश्चर्यचकित करवाना। विस्मारण, विस्मारण मतलब भुलाना उसको, या तो अभी वाली कोई चीज या पुराने वाली कोई चीज भुला देना, टॉपिक बदलना, डिस्कस अलग टॉपिक पे करना, ये विस्मारण है। दीपनीय और पाचनीय द्रव्यों से युक्त जांगम स्नेह, अनुप स्नेह नहीं, जांगम स्नेह, जो लघु हैं, पचने में हल्के हैं ऐसे, क्योंकि स्नेह जो है वो गुरु भी होता है, तो इसीलिए जांगम स्नेह, अलग अलग प्रकार की बस्तियां। और विहार में बेसिकली सुखी जीवन जीने को बोलना, ज्यादा भागो नहीं, ज्यादा टेंशन मत लो, ज्यादा स्ट्रेस मत लो, सुखी जीवन लेने को बोलना, ये चिकित्सा है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं पित्त के उपक्रम पर, या पित्त प्रकृति वाले लोगों को, इनमें पित्त प्रकोपक कारणों से पित्त शीघ्र कुपित होकर अलग अलग पित्त की व्याधियां उत्पन्न करता है। आहार में क्या करना है? पित्त के गुण के विपरीत आहार लेना है। शीत गुण वाला, गुरु गुण वाला, मंद गुण वाला। उसके बाद मधुर तिक्त कषाय रस युक्त खाना खाना है।
विहार में सुगंधित या शीत जगहों पर रहना है। सुगंधित या शीत जगह, दोषोपक्रमणीय अध्याय आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, उससे जितना भी याद आता है आप यहाँ लिख सकते हैं। घृत श्रेयस्कर है, सबसे अच्छा देने में घृत है। मृदु शीत मधुर तिक्त कषाय द्रव्यों से विरेचन करना चाहिए। मधुर शीत सुगंधित हृदय मतलब हृदय को बेनिफिशियल या हृदय को अच्छा लगने वाले गंधों का सेवन करना चाहिए। शीत द्रव्य का लेप या परिसेक करना चाहिए। प्रिय सुमधुर संगीत सुनना चाहिए अपने मित्र के साथ। अगर आपको याद है तो फर्स्ट ईयर में दोषोपक्रमणीय अध्याय में ये भी लिखा था कि अपनी कोई प्रिय स्त्री के साथ समय बिताना चाहिए। तो मित्रवत व्यवहार जो भी करे उसके साथ रहना चाहिए। और नदी पे रहना चाहिए, तालाब के पास रहना चाहिए, या फिर जो पानी जहाँ है वहां रहना चाहिए। ठंडे जो वस्त्र ठंडे रखे उसको पहनना चाहिए, मतलब कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, तो ये पित्त प्रकृति वालों के लिए चिकित्सा का उन्होंने उपदेश किया है। अब हम चलते हैं इस अध्याय की लास्ट स्लाइड पे, दैट इज कफ प्रकृति वाले में क्या करना चाहिए। बेचारा कफ प्रकृति वाला, उसमें आहार जो है वो रुक्ष उष्ण कटु तिक्त ऐसा सब खाने को उसको बोलना चाहिए। विहार में सुख का त्याग करने को बोलना चाहिए कि उठो चलो काम करो, लेटे मत रहो, आराम मत करो, सुख का त्याग करने को बोलना चाहिए। मधु इसमें देना श्रेयस्कर है। तीक्ष्ण उष्ण द्रव्यों से तीक्ष्ण संशोधन करना चाहिए, ज्यादा करके कटु तिक्तादि द्रव्यों से वमन करवाना चाहिए। और कफ प्रकृति में क्या करना चाहिए चिकित्सा में? उपवास, प्लवन, प्लवन मतलब आइडियली स्विमिंग, लेकिन प्लवन को हम कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज भी ले सकते हैं। परिसरण, परिसरण, परिसरण का मतलब है घूमना फिरना, लेटे मत रहो, चलते रहो। व्यायाम, बहुत सारा व्यायाम करने को उनको बोलना चाहिए। युद्ध करने को बोलना चाहिए। एक मिनट, युद्ध करने को बोलना चाहिए। उन्मर्दन, उन्मर्दन मतलब जोर से मालिश करनी चाहिए। उत्सादन मतलब गरम गरम लेप लगाने चाहिए। धूमपान मतलब तीक्ष्ण उष्ण द्रव्यों से धूम लेना चाहिए। उष्ण वस्त्र का व्यवहार, उष्ण वस्त्र मतलब ऐसे वस्त्र जिससे बहुत पसीना आए ऐसे पहनने चाहिए। और तीक्ष्ण और पुराण मद्य, तीक्ष्ण मतलब जिसमें अल्कोहल कंटेंट ज्यादा हो, और पुराण मतलब जो ज्यादा समय तक रखे गए हों जिससे अल्कोहल काफी तीक्ष्ण हो जाएगा। तो तीक्ष्ण उष्ण द्रव्य और तीक्ष्ण पुराण मद्य इन कफ प्रकृति वालों के लिए हितकर है। तो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। एनीबडी लेफ्ट विथ अटेंडेंस येट टू बी गिवन? जो प्रेजेंट हैं और